गांव की हर गली, हर नुक्कड़, हर पेड़ के पीछे कोई ना कोई कहानी दबी होती है। लेकिन कुछ कहानियां इतनी डरावनी होती हैं कि लोग उन्हें बोलने से भी डरते हैं। और कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनका जिक्र आते ही लोग नजरें झुका लेते हैं। लेकिन अगर हम चुप रहे तो फिर कौन बोलेगा? मैं आज उस राज के बारे में बात कर रहा हूं जो मेरे गांव के पीछे दफन था। एक ऐसा राज जो न केवल औरतों की इज्जत को निगल गया, बल्कि इंसानियत को भी शर्मिंदा कर गया। रमेश, हाँ, यही नाम था उसका। बाहर से देखने में पढ़ा लिखा, सभ्य, समाज सेवी कहलाने वाला, लेकिन अंदर से एक हवस का भूखा इंसान। और हम सब खामोश गवाह। पता है क्या सबसे ज्यादा तकलीफ देती है? वो नहीं जो रमेश ने किया, बल्कि वो जो गांव ने नहीं किया। एक एक करके औरतें टूटीं, लड़कियां सहमीं, और हम सिर्फ विस्पस में बातें करते रहे। उसके घर मत जाओ, अकेली हो तो दूर रहो, मत उलझो रमेश से। लेकिन कोई खुलकर नहीं बोला। क्यों? क्योंकि रमेश ताकतवर था। उसके रिश्ते थे बड़े लोगों से, उसके पास पैसे थे, रसूख था। और हमारे पास सिर्फ डर। लेकिन डर से बड़ा अपराध और कोई नहीं होता। रमेश की ताकत से ज्यादा बड़ी हमारी चुप्पी थी, क्योंकि हम सब जानते थे, फिर भी खामोश रहे। यह सिर्फ रमेश की कहानी नहीं है। यह हर उस गांव, हर उस मोहल्ले, हर उस समाज की कहानी है जहां बेटियां और डर के साए में जीती हैं, जहां औरतों की इज्जत हवस की चीज समझी जाती है, और जहां अपराधी खुलकर मुस्कुराते हैं क्योंकि हम आवाज नहीं उठाते। पर अब वक्त है बदलने का। हमें यह समझना होगा कि जब तक हम चुप हैं, हम भी उतने ही दोषी हैं। एक रमेश हर जगह मिलेगा, लेकिन अगर 10 लोग खड़े हो जाएं, तो वो रमेश कुछ नहीं कर सकता। कभी सोचा है, अगर पहली लड़की के साथ जब उसने किया था, तब कोई खड़ा होता, तो शायद दूसरी लड़की बच जाती, शायद तीसरी लड़की आज अपने सपनों की तरफ बढ़ रही होती। लेकिन नहीं, हमने सोचा, हमें क्या, हम क्यों बोलें, हमारा क्या बिगड़ा है? और यही सोच हर अपराधी को ताकत देती है। मगर अब नहीं, आज, अभी, इसी पल अगर तुम सुन रहे हो और अपने दिल में कहीं हलचल महसूस कर रहे हो, तो खामोश मत रहना। किसी रमेश को बचाने के लिए यह समाज नहीं बना, बेटियों के सपनों को कुचलने के लिए यह धरती नहीं बनी। हम अगर बदलाव लाना चाहते हैं, तो उसकी शुरुआत हमारी जुबान से होगी, हमारे खड़े होने से होगी। क्योंकि जब तुम आवाज उठाते हो, तो कोई और लड़की ताकत महसूस करती है। जब तुम किसी अन्याय को रोकते हो, तो एक माँ राहत की सांस लेती है कि उसका बच्चा सुरक्षित है। ये लड़ाई सिर्फ एक रमेश की नहीं है, ये लड़ाई हमारे समाज की आत्मा की है। जो रमेश थे, हैं और शायद आगे भी होंगे, उनके खिलाफ खड़े होना हमारी जिम्मेदारी है। औरत की इज्जत कोई वस्तु नहीं है जो किसी की हवस की भूख मिटा सके। वो माँ है, बहन है, बेटी है, और सबसे पहले एक इंसान है। उसे डर कर नहीं, खुलकर जीने का हक है। और अगर कोई ये हक छीनने की कोशिश करे, तो याद रखना, तुम्हारी चुप्पी उस अपराध में हिस्सेदार बनती है। आज मैं सिर्फ रमेश की घिनौनी सच्चाई नहीं बता रहा, मैं तुम्हारे जमीर को जगा रहा हूं। अगर तुम्हारे आसपास कुछ ऐसा हो रहा है, मत चुप रहो। वो लड़की अकेली नहीं है। जब तुम खड़े हो जाओगे, ताकतवर बनने का मतलब सिर्फ मांसपेशियों में बल नहीं होता। असली ताकत होती है सच के लिए खड़ा होना। अब अगर तुम ये सुन रहे हो और तुम्हें लगता है कि तुम अकेले क्या कर सकते हो, तो याद रखो, हर बदलाव एक अकेले से ही शुरू होता है। जो राजगांव के पीछे छिपा था, वो अब उजागर हो चुका है। और अब अगर तुम खामोश रहोगे, तो अगला रमेश शायद तुम्हारे दरवाजे तक आ जाएगा। इससे पहले कि देर हो जाए, बोलो, उठो, और वो बनो जो तुम बन सकते हो। एक इंसान जो दूसरों के लिए इंसानियत की मिसाल बन जाए। क्योंकि अगर आज तुमने आवाज नहीं उठाई, तो कल तुम्हारी आवाज सुनने वाला कोई नहीं रहेगा। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे बोलने से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन फर्क वहीं से शुरू होता है। फर्क तब शुरू होता है जब पहली आवाज उठती है। फर्क तब पड़ता है जब कोई डरकर नहीं, दिल से कहता है, बस बहुत हुआ। रमेश की हवस ने कई घरों की रोशनी बुझा दी, लेकिन वो रोशनी हमेशा के लिए नहीं बुझ सकती जब तक हम में से कोई उसे फिर से जलाने का हौसला रखे। सवाल ये नहीं है कि रमेश कौन था, सवाल यह है कि हम कौन हैं। हम वो हैं जो आंखें मूंद कर बैठे रहते हैं, या हम वो हैं जो आंधी में भी दिया जलाने की हिम्मत रखते हैं? हर उस बेटी के लिए जिसे न्याय नहीं मिला,
हर उस औरत के लिए जिसने सहा, चुप रही, और हर उस इंसान के लिए जिसने सीना तान कर अत्याचार के खिलाफ खड़ा होना सीखा। आज की ये आवाज उनके लिए है। अगर आज हम बोलते हैं तो कल कोई लड़की डरते हुए स्कूल नहीं जाएगी। अगर आज हम खड़े होते हैं तो कल कोई औरत दहलीज पार करते वक्त अपने आंचल की सलामती के लिए नहीं डरेगी। अगर आज हम चुप्पी तोड़ते हैं तो कल का समाज एक बेहतर, सुरक्षित समाज होगा। यह सिर्फ रमेश जैसे दरिंदों के खिलाफ नहीं है, यह हर उस सोच के खिलाफ है जो औरत को वस्तु समझती है, जो उसे मौन मानती है, जो उसे सहने की आदत डालती है। अब वक्त है कि औरतों को सहना नहीं, लड़ना सिखाए। अब वक्त है कि बेटियों को चुप रहना नहीं, बोलना सिखाए। अब वक्त है कि बेटों को ताकत का मतलब इज्जत करना सिखाए। यह समाज बदल सकता है अगर तुम बदलना चाहो। बदलाव कोई चमत्कार नहीं है, यह सिर्फ एक आवाज है, एक तुम्हारी आवाज, जो किसी रमेश की हवस को कुचल सकती है, जो किसी बेटी की आंखों से डर निकाल सकती है, जो किसी मां को चैन की नींद दे सकती है। और अगर तुम सोचते हो कि यह आवाज तुम्हारी नहीं बन सकती, तो फिर और कोई क्यों बोले? फिर और कौन आगे आए? आज नहीं तो कब? तुम नहीं तो कौन? क्योंकि बदलाव उन लोगों से नहीं आता जो ताकतवर हैं। बदलाव उन लोगों से आता है जो सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत रखते हैं। रमेश जैसे लोग तभी तक जिंदा रहते हैं जब तक समाज मरा रहता है, लेकिन जैसे ही समाज जागता है, रमेश जैसे चेहरे अपने आप नाकाम हो जाते हैं। अब एक नया गांव चाहिए, एक ऐसा गांव जहां औरतें मुस्कुरा सकें, जहां लड़कियां बेखौफ चल सकें, जहां इंसानियत हवस से बड़ी हो। यह सिर्फ एक आवाज थी, लेकिन अगर तुम सुन रहे हो तो अब यह तुम्हारी भी आवाज है। अब जुबान मत काटो, अब आवाज बनो। अब खामोश मत रहो, अब क्रांति बनो। क्योंकि रमेश का अंत तभी होगा जब तुम शुरुआत बनोगे, और जब तुम शुरुआत बनते हो तो फिर कोई रमेश बच नहीं सकता। तुम्हारी आवाज सिर्फ एक विरोध नहीं होती, वो एक उम्मीद होती है। उन आंखों के लिए जो अब तक रोती रही है, वो एक सहारा होती है। उन हाथों के लिए जो अब तक कांपते रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, वो एक दरवाजा होती है उस दुनिया के लिए जहां इज्जत बिकती नहीं, बचाई जाती है। याद रखो, जब कोई रमेश किसी औरत की मर्यादा को लांघता है तो वो सिर्फ एक शरीर नहीं तोड़ता, वो आत्मा को रौंदता है। और जब आत्मा टूटती है तो समाज चुप रहकर उसे दोबारा मारता है। लेकिन अब यह मार सहनी नहीं है, अब यह खामोशी नहीं निभानी है। अब वक्त है आवाजों का, और ऐसी आवाजों का जो न सिर्फ सुनाई दें बल्कि असर भी करें। तुम जब किसी बेटी को देखो तो तुम्हें उसमें अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी मां नजर आनी चाहिए। और जब कोई उसकी इज्जत पर सवाल उठाए तो तुम्हारी आत्मा में आग लग जानी चाहिए, क्योंकि इंसान वही है जो इंसानियत के लिए लड़ सके। रमेश जैसे दरिंदे हर समाज में पनपते हैं, लेकिन उनका अंत तभी होता है जब समाज उन्हें पनपने से मना कर दे। जब कोई एक हाथ उठे तो 100 हाथ उसके साथ उठे। जब कोई एक लड़की बोले तो पूरा गांव उसकी डाल बन जाए। इज्जत सिर्फ औरत की नहीं, तुम्हारी भी होती है, क्योंकि जब कोई रमेश किसी और की इज्जत से खेलता है तो वो पूरे समाज को गंदा करता है। और उस गंदगी को साफ करना सिर्फ एक महिला का काम नहीं है, वो हर उस इंसान का काम है जो अपने दिल में इंसानियत रखता है। बोलो, क्या तुम इंसान हो? क्या तुम्हारे भीतर अब भी आग बाकी है? क्या तुम्हारा जमीर अब भी जिंदा है? अगर हां, तो अब उठो, क्योंकि तुमसे ही समाज है, तुमसे ही बदलाव है, और तुमसे ही कल की वो दुनिया बनेगी जिसमें रमेश जैसे नाम सिर्फ इतिहास के पन्नों में मिलेंगे, किसी की हकीकत में नहीं। आज तुम्हारे पास चुप रहने का बहाना नहीं है। आज तुम्हारे पास नजरें फेर लेने की कोई वजह नहीं है। आज तुम्हारे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं। या तो तुम भी उस भीड़ का हिस्सा बनो जो कुछ नहीं करती, या फिर तुम वो मशाल बनो जो अंधेरे को खत्म करती है। और सुनो, मशाल बनने के लिए तुम्हें किसी मंजिल की जरूरत नहीं, तुम्हें बस एक हिम्मत चाहिए। वो हिम्मत जो कहती है, बस अब और नहीं। तो अगर तुम्हारा खून उबल रहा है, अगर तुम्हारे सीने में अब भी इंसानियत की धड़कन जिंदा है, तो जाओ, किसी रमेश को उसके की सजा दिलाओ। किसी लड़की को आवाज दो, किसी मां को यकीन दिलाओ कि उसका बच्चा अब इस दुनिया में सुरक्षित है। क्योंकि जब एक इंसान खड़ा होता है
तब बदलाव की शुरुआत होती है। और आज वो इंसान तुम हो। तुम हो। हाँ, तुम ही वो इंसान हो जो इस सड़ांध भरे सिस्टम को तोड़ सकता है। मत सोचो कि तुम अकेले क्या कर लोगे, क्योंकि हर बड़ा बदलाव, हर बड़ा आंदोलन एक अकेले इंसान की अंतरात्मा से ही जन्म लेता है। आज रमेश की बात हो रही है, कल किसी और रमेश की होगी। लेकिन अगर आज तुमने उस आवाज को दबा दिया जो तुम्हारे भीतर उठ रही है, तो कल कोई और भी उसी अंधेरे में समा जाएगा। याद रखो, रमेश जैसे लोग तब तक जिंदा रहते हैं जब तक हमारे जमीर मरे रहते हैं। लेकिन एक बार अगर जमीर जाग जाए, तो वो जमीर एक तूफान बन जाता है, एक क्रांति बन जाता है। और उस तूफान में रमेश जैसे पापी उखड़कर बह जाते हैं। इसलिए चुप मत रहो। आज तुम्हें सिर्फ आवाज नहीं उठानी है, तुम्हें दूसरों की आवाज भी बनना है। तुम्हें लड़कियों को यह यकीन दिलाना है कि तुम अकेली नहीं हो। मैं हूं, हम हैं, पूरा समाज तेरे साथ है। यह समाज तब तक सुरक्षित नहीं होगा जब तक किसी रमेश को यह यकीन रहे कि वो बच जाएगा। उसे यह यकीन तोड़ना है। उसे दिखाना है कि अब कोई खामोश नहीं है। और हां, यह लड़ाई सिर्फ महिला सुरक्षा की नहीं है। यह लड़ाई उस इंसान की आत्मा की है जो इस धरती पर एक बेहतर, इज्जतदार और बराबरी वाला समाज चाहता है। अगर तुम्हारे अंदर कभी कोई दर्द छुपा है, अगर कभी किसी की चुप्पी ने तुम्हें अंदर तक तोड़ा है, अगर तुमने कभी सोचा है, काश किसी ने तब कुछ किया होता, तो वो किसी आज तुम हो। अब कोई काश नहीं, अब सिर्फ आज, अभी, और यहीं से शुरुआत। जाओ, वो एक कदम उठाओ जो किसी की जिंदगी बचा सकता है। जाओ, वो आवाज बनो जो किसी के अंदर का डर खत्म कर दे। जाओ, वो इंसान बनो जिसकी वजह से रमेश जैसे लोग रात को चैन से ना सो सकें। क्योंकि इस दुनिया को बदलने के लिए हमें ना तो कोई सुपर हीरो चाहिए, ना ही कोई नेता। हमें सिर्फ एक जिंदा इंसान चाहिए जो जुल्म देखकर चुप ना रहे, जो डर को हराकर बोले, अब बहुत हुआ। और आज अगर तुमने ये स्क्रिप्ट सुनी है, अगर तुम्हारा दिल धड़क रहा है, अगर तुम्हारी आंखों में कुछ भीग गया है, तो समझो तुम वही इंसान हो। अब उठो, और वो मत बनो जो सब सहते हैं, बल्कि वो बनो जो इतिहास लिखते हैं।